हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, यानी कि शनिवार का ही वीडियो है। रात का टाइम हो रहा है अभी। तो अभी तक मैं बैठी हुई थी, अंदर पढ़ाई कर रही थी। फिर इतने में मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने थोड़ी सी चाय बना ली थी अपने लिए। उनको पता है आजकल मैं चाय नहीं पी रही हूँ, तो वो थोड़ी सी अपने लिए अलग से बना लेते हैं। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ना सब्ज़ी लेके आए थे, तो वो सब्ज़ी भी काट के रख ली थी। पत्ता गोभी थी, प्याज, टमाटर और ये पत्ता गोभी के साथ में ना थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इन्होंने काट के रखी थी। तो ये सब तैयारी इन्होंने कर ली थी। इतने तक मैं पढ़ाई ही कर रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने देख ली कि लेके आए थे, तो मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्च भी डाल दी, क्योंकि जब ज़ुकाम लगता है ना तो थोड़ा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मुझे ना चटपटा सा खाने का कुछ मन कर रहा था, लेकिन मैं भूल गई कि मुझे खांसी भी हो रही है। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं डाली, बस 3 ही मिर्च डाली है। और अभी रात के टाइम का क्या सीन था ना कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। साथ ही लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो लाइट अपने आप चली जाती है। और इतने लेट में आई, मतलब रात को 9 बजे के करीब फिर लाइट आई थी। 9 या साढ़े 8 बजे के करीब लाइट आई थी। तो इतने तक मैं बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि जब लाइट आएगी तभी अपना काम शुरू करूँगी, बट आई नहीं। तो फिर मैंने कहा अब ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, शुरू कर ही लेती हूँ। मैंने ना यहाँ पे वो बड़ी वाली जो टॉर्च है वो ऑन करके रखी हुई है। उसकी काफ़ी तेज़ लाइट हो जाती है, तो उसी की लाइट में मैंने ये वीडियो शूट किया है। थोड़ा सा आपको अंधेरा सा लगेगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन बिना लाइट के ना मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और इसीलिए आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे रात के टाइम के वीडियो जो है बहुत कम मैं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है आजकल। टाइम से पहले ही मतलब लाइट जा रही है। 6 बजे चली जाती है और साढ़े 8-9 बजे तक आती है। तो यहाँ पे थोड़े से चाय के बर्तन थे और एक मेरा कप था। मैंने अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना ली थी, क्योंकि बिना चाय के ना मतलब आदत सी हो गई थी। और एकदम से अगर आदत छूट जाए तो अजीब सा हो जाता है, मन बहुत ख़राब सा हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, उसी को पी रही हूँ आजकल। और चाय बहुत कम कर दी है, मॉर्निंग की तो बिल्कुल स्किप ही कर दी है। थोड़ा सा नाश्ते के टाइम पे लेती हूँ और शाम को मैं ग्रीन टी वगैरह ऐसे ही पीती हूँ। या फिर हमारे यहाँ पे लेमन ग्रास है तो उसकी टी बना के मैं पी लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी और तुरंत जो है लाइट भी आ गई थी रोटियाँ बनाते बनाते। तो उसके बाद तो खैर साढ़े 8-9 बजे, जैसा कि मैंने बोला, इतनी लेट ही लगती है लाइट आने में। और एक तरफ मैंने सब्जी रखी थी। तो ये सारा काम करते करते ना मेरे को 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में रात का ये डिनर वगैरह का काम, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और कल है संडे, तो कल का काम भी जो है अभी सोच के रखना है क्या क्या करना है। फ़िलहाल टाइम आप लोग देख सकते हो, रात के 9:30 बजे का हो रहा था। और इसके बाद मैं अपना जो मैं दिन में लिखती हूँ, मतलब जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ उसका रिवीज़न मैं रात को करती हूँ। 11:30-12 बजे तक वो रिवीज़न चलता है। उसके बाद सुबह का ये वीडियो है। संडे का दिन है आज। और नाश्ता मैंने हल्का फुल्का सा ही बनाया है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि जब छुट्टी रहती है तो सुबह हम लोग ज़्यादा भारी नाश्ता नहीं करते हैं, फिर लंच हम जल्दी कर लेते हैं। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि और कुछ मत बनाना। रात की जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी है वो बची हुई थी। और यहाँ पे ये मंदिर से आए थे तो वही मुझ पे टीका लगा रहे थे मंदिर का। तो ये डेली ही मंदिर जाते हैं सुबह के टाइम। तो अभी खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे फिर मार्केट, और मेरे जो बाकी के काम होते हैं वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक यही टाइम होता है जब हम दोनों साथ में बैठ के मतलब थोड़ी देर बातें करते हैं। और छुट्टी के दिन ही टाइम मिल पाता है, वरना तो कहाँ पर टाइम मिलता है। सुबह से शाम तक ये भी बिज़ी रहते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे करके अपने सारे काम करूँगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं ऐसे ही मतलब अपने कामों को स्किप करती जा रही थी, क्योंकि तबीयत ऐसी ही थी, काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ना अपने पुराने वाले रूटीन में वापस आ रही हूँ। मैंने ना अपने सारे कामों को नोट करके रखा हुआ था कि मुझे आज कौन कौन से काम करना है। तो इस हिसाब से मतलब टाइमिंग के हिसाब से अगर काम करो तो फिर वो काम टाइम से हो भी जाते हैं और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है काम कब हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, ज़्यादा रोटी नहीं। 4 इनके लिए और 2 अपने लिए बनाई थी। मेरा वैसे भी सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा मन नहीं करता है खाना खाने का, तो क्योंकि लंच वैसे जल्दी बना लेती हूँ, 1 बजे तक लंच बन जाता है। तो नाश्ते के जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो मैं धो रही थी। यहाँ पे मेरे मम्मी का कॉल आया हुआ था, साथ में पापा भी बात कर रहे थे। तो बस ऐसे ही तबीयत के बारे में पूछ रहे थे कि तबीयत में कितना सुधार हुआ है कितना नहीं। तो उन्हीं से बात कर रही थी। बात करते करते टाइम का पता नहीं चलता है, सारे काम ऐसे ही निकल जाते हैं। मतलब टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता जब मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात करती हूँ।
तो सारे बर्तनों को धोने के बाद थोड़ा किचन क्लीन कर लूँगी। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, जिसके लिए मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ या फिर छुट्टी के दिन का इंतज़ार करती हूँ, वो होता है लॉन्ड्री का काम। अब मैं सारे कपड़े जितने भी थे, बड़े बड़े कपड़े थे जो भारी भारी होते हैं, जिनको अभी मैं हाथ से नहीं धो पा रही थी, थोड़ा थोड़ा गंदे रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और वैसे भी मतलब मशीन में ना जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े या मैले कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं आता है, चाहे आपकी मशीन कितनी ही महंगी क्यों ना हो। तो मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा मशीन को साफ़ कर दिया था। मैं डेली ऐसे एक बार यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद साफ़ करती रहती हूँ, ताकि मशीन नई सी बनी रहे। तो जैसे ही मैंने मतलब सारी तैयारियां कर ली थी, कपड़े भी डाल दिए थे, वैसे ही लाइट चली गई और इतना लेट में लाइट आई थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर तो मतलब हाथ से ही मुझे धुलने पड़े थे सारे के सारे कपड़े। तो संडे के दिन के लिए ना मैं सारे के सारे कपड़ों को ऐसे रखती हूँ ताकि एक ही दिन में सारे धुल जाएं। पहले मैं ऐसा करती थी कि थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती थी, लेकिन अब ये है कि जैसे मशीन भी है तो मुझे एक तरफ से हल्का है कि जो हल्के फुल्के से गंदे कपड़े होते हैं उनको मैं मशीन में डाल देती हूँ। जो ज़्यादा गंदे होते हैं जैसे स्वेटर हो गया या जो डेली पहनने वाले हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं हाथ से धुलती हूँ। बाकी जो ये हुड होते हैं या जैकेट वगैरह होते हैं हल्के फुल्के से ही रहते हैं गंदे, तो मैं इनको मशीन में डाल देती हूँ। थोड़ा भारी होते हैं इसलिए मैं हाथ से नहीं धुलती हूँ, बट आज मैंने सारे ही धुले थे हाथ से। 3 बाल्टी कपड़े की थी। पूरा शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। साथ ही किचन टॉवल्स वगैरह रखे हुए थे। और आज मैं बाहर वाले बाथरूम में आई हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि जो अंदर वाला बाथरूम है ना उसमें बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है पानी की वजह से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब वहाँ पे कम से कम मैं यूज़ करूँ। और बाथरूम जैसे यूज़ करते हैं ना, पानी डालते हैं तो उसको ज़रूर वाइपर से साफ़ कर देना चाहिए, उससे सीलन नहीं आती है। बट फिर भी यह है कि अंदर वाले बाथरूम में ना चाहे कितना ही मतलब अच्छे से कर लो, छोटा बाथरूम है और वहाँ से पानी पूरा बाहर आ जाता है। और ये वाला ठीक है बाहर की साइड का, यहाँ पे चाहे कितना ही मर्ज़ी आप कपड़े धुल लो, पानी कहीं नहीं जाने वाला, पूरा अच्छे से रहता है। मतलब काफ़ी बड़ा है और मुझे तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना कंफर्टेबल फ़ील होता है, मुझे कंफर्टेबल बड़े बाथरूम में ही फ़ील होता है कपड़े धोने में, जहाँ पे पूरा अच्छे से फैला के मैं धो सकूँ उनको। तो यहाँ पे हस्बैंड की जीन्स वगैरह थी। वैसे तो मैंने सोचा था इन पे ज़्यादा दाग वगैरह नहीं है तो मशीन में डाल दूँगी, लेकिन वही फिर और डर ये भी था कि अगर लाइट आने का मैं इंतज़ार करती आज, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं था, मुझे पक्का भी नहीं था। और आई भी सीधे 4 बजे के करीब थी। और जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, हमेशा 2 बजे के बाद हवा चल रही है और धूप का तो पता ही नहीं चल रहा है, एकदम अंधेरा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसलिए मैंने ना फटाफट से फिर सारे कपड़े धुले हाथ से ही, ताकि मैं जितनी देर तक धूप है उतने में ही धूप में सुखा सकूं और हफ्ते भर की फिर टेंशन ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर अगले दिन का ना कोई भरोसा नहीं रह रहा है, कभी तो बारिश ही हो रही है अगले दिन को और कभी धूप निकलती ही नहीं है, पूरा दिन बादल लगे रहते हैं। तो आज काफ़ी अच्छी खासी खिली खिली धूप थी, संडे भी था, प्लस ये था कि आज ये लॉन्ड्री का काम भी निपटाना था, तो हाथ से ही धुलना ज़्यादा बेटर लगा। सारे काम निपटा दिए। 10:30-11 बजे का ये टाइम हो गया था, 11 बज रहे थे शायद। तो इतने में मैंने दाल रख दी थी क्योंकि वैसे ही टाइम लगता है, और आज मैं दवाई खाना भूल गई थी तो उसके लिए मैंने पानी भी रख दिया है। और तड़का लगाने के लिए मैं प्याज काट के रख रही हूँ। तो दवाई मतलब काम करते करते ना मैं भूल गई थी कि मुझे दवाई भी खानी है। तो दूसरा जो काम होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, पूरे हफ्ते भर के लिए फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। तो रात को मतलब ये सब्ज़ी लेके आए थे, 3-4 दिन की ले आते हैं, कभी कभी इकट्ठा ही ले आता है, कभी कभी ऐसे ले आते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब ले आते हैं। तो कल रात को ये काफ़ी ले आए थे, बैंगन थे और शिमला मिर्च थी, हरी मिर्च थी, साथ ही चुकंदर थे, बीटरूट और जो है और भी टमाटर थे, हाँ टमाटर थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे धो के रख लेनी थी फ्रिज में, और मैं ऐसे ही कभी भी कोई भी वेजिटेबल नहीं रखती हूँ बिना धोए फ्रिज में। तो मैंने क्या किया ना, पूरी जो फ्रिज की बास्केट थी उसमें ही सारी सब्ज़ी डाल दी, और क्योंकि मुझे उसको भी धुलना था आज तो मैं वो भी ले आई थी। सबसे पहले चलती हूँ दवाई खाती हूँ, और पानी गर्म हो चुका था अच्छे से, लाइट तो थी नहीं वरना मैं इंडक्शन में ही कर लेती हूँ। और ये जो इंडक्शन मैं आजकल कुछ दिनों से दिखा रही हूँ, ये नया नहीं है, पुराना ही है, 1 साल हो गया है इसको लिए हुए। तो बहुत अच्छा इंडक्शन है, बहुत मतलब काफ़ी मदद हो जाती है इससे, जैसे गैस ख़त्म हो जाती है ना तो इमरजेंसी में बहुत काम आता है ये।
तो मैं आजकल सिर्फ कफ सिरप ही पी रही हूँ, बाकी जो ज़ुकाम की टैबलेट है वो नहीं खा रही हूँ। टैबलेट बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए। मेरा मजबूरी मेरी ये थी कि जब मुझे बहुत तेज़ खांसी हो रही थी तब उस वजह से मैंने टैबलेट ली थी, बाकी मैंने अब बंद कर दी है। चाहे अब ज़ुकाम अपने आप ही ठीक होता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर बॉटल में सबसे पहले पानी भर देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे अपना काम करना था, जो मैं बोल रही हूँ ना कि फ़्रिज की ये बास्केट क्लीन करनी थी। तो इस तरह से ना, जब मतलब वीक में आप कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ वीक में ही हो पाते हैं, छुट्टी के दिन ही हो पाते हैं, तो वो काम अलग से एक डायरी में लिख देने चाहिए, या फिर फ़ोन में। आजकल तो मतलब फ़ोन में ही नोटपैड आ रहे हैं, तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी काम होते हैं जिससे कि पूरे हफ्ते के लिए थोड़ा ठंड पड़ी रहे कि चलो पूरे हफ्ते भर का काम हमने निपटा दिया है। सबसे बड़ा तो यही होता है कि सब्जियां धो के रख लो, फिर जितना आपको जब जितना मर्जी यूज़ करना है कर लो, बार बार धोने की झंझट नहीं होती। दूसरा रहता है कि पूरे हफ्ते भर की छुट्टी अगर करनी है तो उसके लिए सारे कपड़े एक टाइम पे ही अगर जमा करके रख दो और धो लो उनको, तो फिर काफ़ी हल्का हो जाता है। अब जैसे मेरे पास अभी अभी हाल फिलहाल में ही वॉशिंग मशीन आई है, अभी 6-7 महीने हुए हैं, तो तब से ही मैं ये काम कर रही हूँ। वरना अगर मुझे जब हाथ से धुलने होते थे तो मैं कोशिश करती थी डेली जो कपड़े निकल रहे हैं, जो गंदे हो रहे हैं, उनको मैं डेली वॉश करूँ। तो हाँ, एक चीज़ ये हो जाती है कि जिनको हाथ से धुलने हैं कपड़े, तो उन्हें तो डेली वॉश करना ही पड़ता है, वरना पूरे हफ्ते तो कितनी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर तो मतलब आप कर ही नहीं पाओगे इतना ज़्यादा। लेकिन मेरा बस ये था कि आज तो खैर मैंने किया ही है। पूरे हफ्ते भर के जितने भी थे सारे हाथ से धुले। मैं बोल रही हूँ ना, 3-4 बाल्टी जितना हो गए थे, सारे धुलने पड़े। यहाँ पर मैंने फ्रिज की बास्केट को भी धो लिया है, साथ ही साथ बाहर जो है ना कपड़े मैंने डाले हुए थे उनको भी मुझे अभी पलटने जाना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके फटाफट मैं कोशिश करूँगी दोनों तरफ पलटा कर रख दूँ, ताकि जल्दी जल्दी जो तेज़ धूप लगी हुई है उसमें सूख जाए। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये जो इस बास्केट में मैं बिछा के रखती हूँ ना, ये जैसे आटा आता है उसमें, जो आशीर्वाद आटा होता है, जो पार्ले जी वाला आटा होता है, तो उसके जो पैकेट होते हैं ना, उनको मैं 2 पार्ट में कट करके फिर उसको जो है इस बास्केट के अंदर रखती हूँ। तो इससे बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाता है, बास्केट ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ करके सब्जियों को सुखा के रख दिया है मैंने, और अब चलती हूँ इसको फ्रिज में रखने के लिए। तो ये सबसे बड़ा काम जो है मेरा हो चुका है, और अब मैं थोड़ा आराम से रह सकूँगी, क्योंकि जब काम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है इंसान। और इसके साथ ही क्या है ना कि मतलब दाल भी मैंने बना ली थी, दोपहर के लंच की भी पूरी तैयारी हो गई थी, सारे काम मेरे साथ ही चल रहे थे। तो छुट्टी के दिन ये नहीं है कि मतलब हमारे लिए कोई छुट्टी होती है, उस दिन और ज़्यादा काम हो जाते हैं हर एक हाउसवाइफ के। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हवा चलने लगी है, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये रस्सी आप देख रहे हो, इसमें 12 बजे के बाद पूरी धूप देख सकते हो आप लोग चली ही जाती है, तो धूप नहीं लगती है कपड़ों पे। मैंने तो अपने कपड़े यहीं पे रखे हुए थे, क्योंकि मुझे तो इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को फिर कल मंडे है, तो हो सकता है उनको कोई कपड़े इमरजेंसी चाहिए हो, तो उनके मैंने वैसे भी आज सारे के सारे वॉश कर दिए थे। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जब तक धूप है तब तक मैं अच्छे से उलट पलट के उनको रख दूँ, ताकि वो टाइम पर सूख जाए। और वैसे भी 2 बजे के बाद तो फिर बहुत तेज़ हवा चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।